कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ढाका में क्या हो रहा है। भारत के खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे थे, पुतले जलाई जा रहे हैं और मॉब लिंचिंग की बातें आपके सामने आई हैं, जिसके अंदर कैसे इनोसेंट हिंदुओं को भगा भगा के मारा जा रहा है, उनको पेड़ों पे टांगा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। आप ये देख रहे हो और ये सब बातें क्या भारत बर्दाश्त कर लेगा? भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस तरह की बातें करोगे। बहुत लंबे टाइम से मोदी सरकार, यूनिट सरकार को वार्निंग्स दे रही है, उनको बहुत कुछ वार्निंग्स है, पर उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे करी जाओ। पर अब ये पहले वाला भारत नहीं है कि आप कुछ भी करते रहोगे, क्योंकि जब वार्निंग दी गई तो मोहम्मद यूनिस सरकार ने ये बोला मोदी गवर्नमेंट को कि ये हमारा आंतरिक मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप मत करो। आप ये बताओ कि ये आंतरिक मामला कैसे है? आप हिंदू मिनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हो, डेलिब्रेटली उनको मार रहे हो, उनको भगा भगा के मार रहे हो, उनको जिंदा जला रहे हो, उनके घरों को जला रहे हो, उनको जलाने की कोशिश कर रहे हो, और भारत ऐसे चुप बैठा रहेगा? अब बहुत ही ज़बरदस्त सैन्य कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से। पहले तो 12 ब्रह्मोस मिसाइल्स वहाँ छोड़ी गई हैं, 400S जेट छोड़े गए हैं वहाँ पर, और जो हमारी जो सेना है बहुत आगे तक अंदर पहुँच गई है। जितने भी मतलब बॉर्डर एरियाज़ हैं जो बांग्लादेश के से हमारे लगते हैं, उसको सबको फेंसिंग हो गई है। पिछले 42 घंटे से लगातार फेंसिंग चल रही है वहाँ पर, और जितने भी 12 चेक पोस्ट हैं उनको प्रॉपरली सील कर दिया गया है। अब जो ढाका में जो इतना हड़कंप मचा हुआ था और जो अपनी बार बार हमें थ्रेट्स दे रहे थे, अब वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा गया है, क्योंकि हमारी जो सेना है वहाँ पे उन्होंने लगभग 200 जिहादियों को मार गिराया है। और इस बात की पुष्टि अमेरिका ने भी करी है और यूएन ने भी करी है। यूएन ने प्रॉपरली बोला है, उन्होंने भी अपनी तरफ से मोहम्मद यूनूस सरकार को यह हिदायत दी थी कि आप इस तरह की गतिविधियां बंद कर दो, पर उन्होंने नहीं करी ये गतिविधियां बंद, और इसीलिए अब उन्होंने बोला है कि हम भारत के साथ हैं। क्योंकि ऐसे आप इनोसेंट लोगों की लाइफ्स लोगे तो कोई भी कंट्री जो ढंग की कंट्री है, जिसको पता है कि भाई मैंने आगे जाना है और इन्हीं कंट्रीज़ का मुझे सहारा है, तो इसीलिए अमेरिका ने भी स्पेसिफाई कर दिया है कि मैं हर तरीके से इस मामले में भारत के साथ हूँ और खुल के भारत को समर्थन दूंगा, क्योंकि इस बात पे भारत बिल्कुल गलत नहीं कर रहा। और वहाँ पर जो एक मिलिट्री बेस है उसको भारत ने पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया है, जो 2011 में बना था, जहाँ से सारी मिलिट्री की सप्लाईज, आर्टरीज, एवरीथिंग, जितना भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो वहीं उसी मिलिट्री बेस से सप्लाई होता था। उसको भारत ने पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया है, जो कि इंडिया से अंदर, बांग्लादेश के अंदर 150 किलोमीटर की दूरी पे था सिर्फ, उसको पूरी, और वहीं से सारी सप्लाई बांग्लादेश को जा रही थी टू डू वार विद इंडिया। और अब उसको पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, ताकि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और जैसे ये सब हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि एक तो वो माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं बांग्लादेश में, और दूसरा जो हमारा दूतावास है बांग्लादेश में उसको टारगेट किया गया। तो ऐसे हम इस तरीके से हम चुप बैठे रहे, मतलब कि आप हमारे एम्बेसडर्स को, हमारा जो एम्बेसी है वहाँ पे बांग्लादेश में, उसको आप टारगेट कर रहे हो, हमारे जो इनोसेंट लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हो, जो आपके साथ भला हमने किया, आपको कोई उसका लेना देना नहीं है। क्योंकि आप क्या देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि इस तरह की आप गतिविधियाँ करते रहोगे तो पाकिस्तान आपका साथ देगा, पर आप ये देख रहे हो डे बाय डे पाकिस्तान की अपनी स्थिति इतनी ख़राब है, तो वो आपका साथ क्या देगा? चीन आपका साथ क्या देगा? वो लोग क्या साथ देंगे आपका? वो आज की डेट में भारत के मुकाबले में, और भारत किसी का भी सामना बहुत आसानी से कर सकता है आज की डेट में। आपको ये बात समझनी होगी। इसीलिए बांग्लादेश अब बिल्कुल चुप्पी साध के बैठा हुआ है हर तरीके से, क्योंकि उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और अभी भी अगर मोहम्मद यूनूस सरकार नहीं सुधरी तो हम और अंदर घुस के मारेंगे। अभी तो हमने भी अपने जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, जितने ट्रक्स हैं, सब उनके अंदर 250 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर घुसा दिए।
और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई हो रही है और आने वाले 48 आवर्स बांग्लादेश के लिए बहुत ही क्रूशल हैं। सो टेक केयर, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स जिससे क्या है कि आपकी अपनी जनता पे असर पड़े।